एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब सैम दाल और योंगबिन पैदा हुआ थे तो गांव की सभी औरतें एक तरफ कभी भाग रही थी, कभी दूसरी तरफ भाग रही थीं। और इन दोनों के जन्म की बात की जाए तो इन दोनों का जन्म भी सेम ही दिन हुआ था, और वहां पर औरतें भी ये बात करने लग जाती हैं कि जैसा कि इन दोनों का जन्म सेम ही दिन पर हुआ, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। और फिर यहाँ बात से हमारा सीन सीधा जाकर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये न्यूज़ चल रही थी कि वहाँ पर जो काम करने वाली लड़की थी ना, उसमें सारे इल्ज़ाम लगा दिए थे कि काम करते वक्त सैम दाल उस पर काफ़ी जुल्म करती थी और उसे वर्बल अब्यूज़ करती थी। ये न्यूज़ सुनने के साथ जैसे बाहर आई थी, सारे रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं ताकि उससे इसके रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल पूछ सकें। वो उससे बात करने के लिए हॉस्पिटल भी पहुंच गई थी ताकि उससे बात कर सके, उसे ये कह सके तुम सब लोगों को बता दो कि तुम झूठ बोल रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वो भी ये भी कहती है कि मैं तुमसे इसके बारे में बात करूंगी, लेकिन वो उससे बात करने के लिए तैयार ही नहीं थी। जब वो घर आई थी तो काफ़ी सैड थी और उसकी बड़ी बहन जिंदा ये कहने लग जाती है कि अभी तुम मुझे हॉस्पिटल में लेकर जाओ ताकि मैं उससे बात करूं। लेकिन सैम दाल उसे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार नहीं थी, तभी वो अपना गेटअप चेंज करती है और न्यूज़ में ये बताने लग जाती है कि मेरी भी खबरें चल रही हैं और यही बताया जा रहा है कि हम लोग पावर का गलत इस्तेमाल करते रहे, तो मुझे जाकर अभी उससे बात करनी होगी और इस सारे मसले को ख़त्म करना होगा, क्योंकि मेरा नाम जब मीडिया पर आ चुका है। तो वो फिर अपनी बहन सैम दाल के पास जाती है ताकि उसे तैयार कर सके और हॉस्पिटल ले जाया जा सके। कि उनकी छोटी बहन फिर न्यूज़ देख लेते, जहाँ पर उसके बारे में भी खबरें चल रही थी कि इसकी भी बेटी है और ये भी ऑनलाइन अब्यूज़ करती है। और ये खबर सुनने के साथ ही वो भी काफ़ी गुस्से में आ गई थी और वो भी उसे कहती है कि चलो ठीक है, हम तीनों मिलकर हॉस्पिटल जाते हैं और उस लड़की को कहते हैं कि तुम ये गलत कर रही हो। कि तभी वो वहाँ पर बैठकर सोच ही रही थी कि हमें आगे क्या करना है, कि उसे मैसेज आ जाता है कि रिपोर्टर्स को तुम्हारा एड्रेस मिल गया और वहाँ पर आने वाले। जब ये बाकी सिस्टर को ये बात बताती है तो बाकी सिस्टर भी ये बात सुनने के साथ काफ़ी हैरान हो जाती हैं। कि इतने में वहाँ पर बेल बजती है, रिपोर्टर उनके गेट पर आ चुके थे और वो ये कहने लग जाती है कि लगता है कि इस कंट्री में प्राइवेसी की कोई बात भी नहीं है। वो ये कहती है कि मुझे अब यहाँ से भागना होगा, तो उसकी बाकी के सिस्टर्स कहते हैं तो तुम यहाँ से भाग रही हो तो फिर हम भी तुम्हारे साथ भागेंगे, और वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी लोग अपना सामान पैक कर लेते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि आखिर वो लोग जाएं कहाँ, तो फिर बस उन्हें कहाँ जाना था, अपनी मॉम के यहाँ वापस लौटना था। तो उधर हम योंगविल को देखते हैं जो कि एक सेरेमनी में गया हुआ था और वहाँ पर गा रहा था, सभी लोग काफ़ी खुश थे और ये भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। और सेरेमनी के ख़त्म होने के बाद अपनी तमाम चीज़ें पैक कर रहा था कि इसका दोस्त जून वहाँ पर आ जाता है और उसे ये कहने लग जाता है, वैसे तो तुम कहते हो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी तुम्हें गाने के लिए जाना होता है तुम पहुँच जाते हो। और क्या तुम सियोल जाने का सोच रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा था। तो इस पर वो ये कहने लग जाता है कि मैं तो एयरपोर्ट पर किसी को देखने के लिए गया था, मैं कहीं भी जाने का नहीं सोच रहा। कि वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी एक बंदा उनके पास आ जाता है और ये कहने लग जाता है कि मैंने सुना कि कल बारिश होने वाली है, तो क्या मैं यहाँ पर स्प्रे काट दूँ। तो ये बात सुनने के साथ ही योंगपिल आसमान की तरफ देखता है, उसे कहने लग जाता है कि कल बारिश नहीं होने वाली, तुमने जो भी अपना काम करना है तुम उसे कर लो। और वहाँ से जाते हो फिर वो युंग को ये कहना लग जाता है कि अगर तुम्हें सैम दाल कितनी ज़्यादा फिक्र हो रही है तुम उसे कॉल कर सकते हो। जैसे वो वहाँ से चला गया तो पीछे से यूं ये कहने लग जाता है कि फिलहाल तो मुझे तुम्हारी ज़्यादा फिक्र है और ऊपर से मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है जो मैं उससे बात करूँ। योंग फिर जैसे ही अपने काम करने की जगह पर पहुंचा था तभी उसका दोस्त योंग उसके पास आ जाता है, उससे ये कहने लग जाता है कि तुमने न्यूज़ पढ़ी है कि हर तरफ सैम दाल की ही बेइज्जती की बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि वो अपनी पावर का अब्यूज़ करती है। लेकिन योंग फील को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था और वो उसे ये कहने लग जाता है कि तुम जाकर अपना काम करो और इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। उसके जाने के बाद फिर उसका दोस्त गेहूँ ये कहने लग जाता है कि आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है, क्योंकि वो ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, क्या मैं उससे फ़ोन करके इसके बारे में पूछूं। योंग फिर जैसे अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रहा था तभी उसकी नज़रों के सामने भी वो न्यूज़ आ जाती है कि किस तरह सैम दाल का अब डाउनग्रेड शुरू हो चुका है। ये सब कुछ देखने के साथ जैसे ही उसका ऑफिसर आया था उसे ये कहने लग जाता है कि अगर मैं अभी सेल जाना चाहूँ तो क्या मैं जा सकता हूँ, क्या अभी भी वो ऑफर मेरे पास मौजूद है। तो बॉस उससे ये पूछने लग जाता है कि अभी तक तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें नहीं जाना, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम वहाँ पर जाना चाहते हो। तो जिस पर वो ये कहने लग जाता है कि मैं सिर्फ इसके बारे में पूछ रहा हूँ कि क्या वो ऑफर मेरे पास मौजूद है, मैंने कब कहा कि मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम नल अपनी दोनों बहनों के साथ मॉम के यहाँ पहुँच चुकी थी, तो मॉम उन्हें देखने के साथ काफ़ी हैरान थी। फिर वो एक रूम में बैठे थे और उन्हें बात कहने के लिए कुछ ही नहीं था, तो तभी सैम नल अजीब गरीब हरकतें करने लग जाती है। तो उसकी मॉम उससे ये कहने लग गई थी कि तुम तीनों तो छुट्टियों में भी यहाँ पर नहीं आती थी, अब ऐसा क्या हुआ कि तुम तीनों यहाँ पर आ गई। तो वहाँ पर बैठे हुए सैम दल के डैड उन्हीं की साइड लेने लग जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि कोई बात नहीं हो सकता कि ये यहाँ पर वेकेशन के लिए आई हो। वो तीनों भी यही माओ को कहने लग जाती हैं कि हाँ हाँ डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, असल में हम यहाँ पर वेकेशन के लिए ही आए हैं। कि फिर उनकी मोम की नज़र उनके सामान पर पड़ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा था। अब उनके पास कोई रीज़न नहीं था कि वो उतना सामान यहाँ पर क्यों का लेकर आ गए, और उनके पास बहाना बनाने के लिए काफ़ी काम भी था और टाइम भी थे और वो बहाने बनाने लग जाती हैं। जबकि मोम ये कहने लग जाते हैं कि मुझे तुम्हारी बातों को अब बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब उसकी पहली बहन आई थी तो उसने कहा था कि वो प्रेग्नेंट है। जब दूसरी बहन सामान लेकर आई थी तो उसने ये कहा था कि उसकी डाइवोर्स हो चुकी है।
और तुम तीनों इस बार अपने बैग से लेकर आई हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वो अपनी छोटी बेटी के पास जाकर ये पूछने लग जाती है कि क्या तुम दोबारा से प्रेग्नेंट हो? वो कहती है कि नहीं। बड़ी बेटी से पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? वो कहती है कि नहीं। फिर वो सैम दाल के पास जाकर उसे कहने लग जाती है कि ज़रूर फिर तुम्हारा कैरियर फेल हो गया होगा, जिस पर वो तीनों हंसने लग जाती हैं और ये कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और उनकी मम कभी भी यकीन नहीं आ रहा था और वो तीनों से ये जानना चाहती थी कि आखिर क्या रीज़न है कि वो तीनों यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रूर कोई ना कोई उन तीनों में से किसी एक की गलती ज़रूर होगी। वो तीनों भी डैड को इशारा उनमें से दो करती हैं कि एक साइड पर आज हम आपसे बात करना चाहती हैं। और साइड पर ले जाकर डैड को ये बताने लग गई थी कि एक लड़की ने हमारी सिस्टर सैम दाल के खिलाफ ऑनलाइन पोस्टिंग की। उसने अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए एक आर्टिकल भी लिखा था, लेकिन सारे लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया। खैर, जब डैड ये सारी बातें सुन लेते हैं तो इसके बाद वो ये बताने लग जाते हैं कि तुम इसके बारे में मॉम से बात मत करना, हो सकता है कि वो काफ़ी शॉक्ड हो जाएं, तो बस जितनी देर तक तुम उससे बात छुपा सकते हो तुम छुपाती रहना। जब सैम दाल के डैड अपने दोनों बेटियों से बात करने के बाद बाहर किचन में गए थे तो वहाँ पर फिर उसकी मॉम ये पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि आखिर उन दोनों ने तुमसे क्या कहा, क्या कुछ गड़बड़ है? लेकिन वो आगे बताने से इनकार कर देते हैं। अब रात का वक्त था, जैसे ही योंग फिर वापस आता है तो वहाँ पर उसकी नज़र एक गेंद पर पड़ जाती है और ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर अब ये गेंद कौन फेंकता है। और अंदर बैठी हुई तीनों सिस्टरें ड्रिंक पे भी जा रही थी और आपस में सोने वाले वाक़े के बारे में बात भी करती जा रही थीं। तो उधर हम गियोंग को देखते हैं, युन को देखते हैं, जो कि आपस में बैठकर ये कहने लग जाते हैं कि मिस को की तीनों बेटियां हमेशा उसे कोई ना कोई मुसीबत में डाल देती हैं और परेशान करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। एक बंदा वहाँ पर काम कर रहा था तो वो उसे भी अपने साथ बिठा लेते हैं। ये कहने लग जाते हैं कि जब बॉस यहाँ पर ना तो तुम हमारे साथ बैठकर एंजॉय किया करो। जब वो पूछता है कि तुम किन बहनों की बातें कर रहे थे तो गियोंग बताने लग जाता है कि वो तीनों की तीनों टेरिबल सिस्टर्स हैं। और फिर वो बैठकर उन तीनों बहनों की खूबियाँ बताने लग जाता है कि वो तीनों किसमें बुरी हैं और यहाँ पर हर कोई उनसे क्यों डरता है और दूर रहना चाहता है। और अब जैसा कि वो सियोल में है तो उन लोगों को यही यकीन था कि वो वहाँ पर अच्छे से काम कर रही होंगी और अपना नाम कमा रही होंगी। जबकि वो तीनों तो अब यहाँ पर वापस आ चुकी थी और ड्रंक होने के बाद घोड़े बेचकर नींद उड़ा रही थी। और रात के वक्त जो केंस उन्होंने बाहर फेंकी थी, सुबह मॉम उठकर उन्हें डस्टबिन में फेंक देती है तो बाहर उसकी नज़र योंगफिल की गाड़ी पर पड़ गई थी। और फिर ऊपर से वो डैड भी आ जाते हैं, वो भी ये कहने लग जाते हैं कि इसकी गाड़ी अभी यहाँ पर क्या कर रही है, अभी काम पर नहीं गया। जबकि सैम दाल की मॉम ये कहने लग जाते हैं कि वो तीनों यहाँ पर इसलिए, मुझे लगता है कि इसके पीछे ज़रूर सैम दाल का ही हाथ होगा। हो सकता है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा ना रहा हो, वो काफ़ी सैड होगी तो अपनी बहनों को लेकर यहाँ पर आ गई। मोहम्मद सैम दाल से बात करना चाहती थी, जैसे उसके रूम में जाती है देखती है कि वहाँ पर काफ़ी सारी केन्स पड़ी हुई है, उसने रात को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया था। तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लग जाते हैं कि तुम जगह पर खड़ी हो जाओ और मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए रख रही हूँ कि तुम यहाँ पर सिर्फ पीती रहो। तो उसकी दोनों बहनें भी वहाँ पर आ गई तो ये कहने लग जाते हैं कि सैम दाल ने यहाँ पर अकेले नहीं पिया था बल्कि हमने भी इसकी हेल्प की थी। जिस पर सैम दाल को काफ़ी अजीब लगता है और वो उन दोनों को मारने लग जाती है और मोहम्मद ये देखने के साथ उन तीनों को मारने लग जाती हैं। उन तीनों के लड़ने की आवाज़ योंगविल के घर तक जा रही थी, लेकिन वो इग्नोर कर देते तो कहता है कि ज़रूर बाहर कोई कुत्ते लड़ रही होंगी क्योंकि ऐसी आवाज़ें सिर्फ वही क्रिएट कर सकते हैं। उसके डैड भी आ गए थे और उसने डैड के लिए खाना बनाया था। और ब्रेकफास्ट पर फिर दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं कि किसको शादी करना चाहिए। उसके डैड उसके लिए काफ़ी फिक्र मानते और कहते थे कि जल्द से जल्द शादी कर ले, लेकिन आगे से योंगविल अपने डैड को कहने लग जाता है कि अभी आपकी कहाँ उम्र हुई है, आप पहले शादी कीजिए फिर मैं कर लूँगा। और खाना खाने के बाद जैसे योंग पील बार अपनी गाड़ी के पास आया था तो तभी उसके पास से सांग गुजर जाता है। ये सांग को है तो बोलता है लेकिन वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और सांग यहाँ का अमीर लड़का था। जबकि उधर योंग अपने दोस्त को ये बताना लग जाता है कि सैम दाल और योंग पील की अच्छी जोड़ी बनना चाहिए थी। वो दोनों दोस्त से फिर प्यार हो गया लेकिन अब आगे इस रिश्ते को नहीं निभा सके और इन दोनों के ब्रेकअप को पूरे 8 साल हो चुके हैं। 8 साल ये किसी के साथ डेट पर नहीं गया। तो इस पर दूसरा दोस्त ये कहने लग जाता है कि हो सकता है कि अभी तक उससे प्यार करता हो। तो ग्योंग बताने लग जाता है कि मुझे भला क्या पता, मैं उसकी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं जानता। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।